दोस्तों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भवानी जय कल्याणी। तो हेलो मित्रों, कैसा हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही समालत होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी परिवार होंगे। तो कामना है, आशा है। तो आज मैं बात करूंगा अपने देश का खाद, स्वदेशी खाद जीवामृत। अभी आप लोग देख रहे हैं, इस समय मैं मक्का का पटवन कर रहा हूं। तो मैंने लोगों को भी जानकारी दिया कि अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो अपने खेतों में स्वदेशी खाद जीवामृत का ही इस्तेमाल करें। तो स्वदेशी खाद जीवामृत को कैसे बनाया जाता है, क्या फार्मूला है, तो वो भी जानने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 1 एकड़ के लिए 15 केजी गोबर और 15 केजी मूत्र। ध्यान इतना रखिएगा, जिस भी जानवर का गोबर हो उसी का मूत्र भी होना चाहिए। अगर गाय का है तो गाय का गोबर, भैंस का है तो भैंस का गोबर, बैल है तो बैल का गोबर। जिस भी जानवर का मूत्र हो उसी का गोबर भी होना चाहिए। मूत्र और गोबर जिस भी जानवर का हो। तो 15 केजी गोबर, 15 केजी मूत्र, 1 केजी दाल का आटा। दाल किसी का भी हो वो चलेगा, लहरी का हो, मूंग का हो, सरसों का हो, केराव का हो, बूट का हो या फिर मटर का हो, जो भी है सभी चलवे। उसका 1 केजी दाल का आटा लेना है और 1 केजी लेना है गीला शक्कर, जिसे गुड़ कहता है। वो भी बेकार से बेकार गुड़ क्यों ना हो तो भी चलवे। 1 केजी गीला शक्कर लेना है यानी गुड़, और 1 केजी लेना है मीठी। मीठी वहाँ से लेना है जहाँ पर कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो गाछी है या तो फिर पीपल की जड़ों से ले सकते हैं, बरगद की जड़ों से ले सकते हैं। वहाँ की मिट्टी पॉजिटिव रहती है, स्वस्थ रहती है। तो वहाँ से आप 1 केजी मिट्टी ले सकते हैं। ये 1 एकड़ खेती के लिए है। तो 15 केजी गोबर, 15 केजी मूत्र, 1 केजी दाल का आटा, 1 केजी गीला शक्कर, 1 केजी मिट्टी, 5 मटेरियल हैं। टोटल 33 केजी मटेरियल है। देखो भाई, यह खेती प्राकृतिक अगर ढंग से खेती किया जाए तो मात्र कम ही लागत में अधिक मुनाफा है। 1 से 150 रुपया अगर हम खर्च करते हैं तो 24 कट्ठा हम खेती कर पाते हैं। तो जीरो बजट की खेती है। तो हमने आप लोगों को जानकारी दिया कि किस तरह से खाद बनाना है। तो 15 केजी गोबर, 15 केजी मूत्र, 1 केजी दाल का आटा, 1 केजी गिलास शक्कर, 1 केजी मिट्टी, पाँचों मटेरियल को एक बर्तन में रख देना है और इनको छाँव में रखना है। सूर्य का प्रकाश नहीं लगना चाहिए, छाँव में धूप से बचा के रखना है। जब आप 10 से 15 दिनों के लिए छाँव में रखते हैं तो ज़बरदस्त खाद बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद करना क्या है, अगर परती खेत है, देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसे कि परती है, अगर ऐसा है तो इस पर जो हमने आप लोगों को जानकारी दिया कि टोटल 33 केजी मटेरियल होता है। तो 200 लीटर पानी जब बन जाए, 10 से 15 दिनों में खाद बन के तैयार हो जाता है। जब बन जाता है खाद तो उसमें 200 लीटर पानी उसमें ऐड करके, जो जैसे आप लोग देख रहे हैं परती, तो इस पर छिड़काव करना है, छींट देना है। उसके बाद फिर जोताई। जब फसल लग जाते हैं, इस तरह से उग गए हैं, अब तो हम छिड़काव नहीं कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं पानी है, तो पानी मक्का की खेतों में पटवन। तो इस पानी के द्वारा उस जीवामृत खाद को छोड़ना है, समझ लो ना। और 21-21 दिनों में डालना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया प्रति खेतों के लिए छिड़काव। फिर जिस दिन आप इस प्रति भूमि पर छिड़काव करते हैं और फिर जुताई करते हैं, आपको ध्यान रखना है उसके फिर अगले 21 दिनों में फिर से डालना है। 21वां दिनों में जब फसल उग जाए, इस तरह के हो जाए या फिर इससे छोटा छोटा, तो पानी के द्वारा इस पानी के रेत पर थोड़े थोड़े की मात्रा में गिराना है और पूरे खेतों में पटवन करना है। तो जय हिंद, जय भारत। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि जल्द ही अपने